हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो भाई सभी लोग। आशा करता हूँ साथियों बहुत होंगे। और सभी साथियों का पुनः स्वागत है एक शानदार सी वीडियो। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ राजस्थान जीएनएम नर्सिंग फॉर्म शुरू। तो आपको पता है फॉर्म कब के शुरू हुए हैं। आज लगभग ये समझो कि 9 तारीख हो चुकी है और फॉर्म आपके लगभग 1 तारीख से शुरू हुए हैं। सभी साथी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया हूँ इस वीडियो में और आखिरी समय चल रहा है, तो लास्ट के 5 दिन और बचे आपके पास। लेकिन इसके बाद भी फॉर्म डेट बढ़ने वाली है, मैं आपको बता दूं। हर बार बढ़ती है तो इस बार भी आपकी फॉर्म डेट और बढ़ेगी। ठीक है। तो दूसरी बात करें कि सर ये प्रोसीजर कब तक कंप्लीट हो जाएगा। एडमिशन से लेकर के काउंसलिंग से लेकर के पूरा प्रोसीजर, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, सिक्स राउंड, जितने भी राउंड होंगे वो मतलब कब तक होंगे। तो प्यारे बच्चा, ये इन्होंने इस बार आइडिया लगाया है कि दिसंबर तक ये पूरे सेशन को खत्म कर देंगे और जनवरी से पूरा सेशन रेगुलर रूप से चले। हर बार ये ऐसे ही फॉर्म निकालने वाले हैं जहां तक मेरे को आइडिया लग रहा है। तो वैसे पिछली बार और उससे पिछली बार 1 दिसंबर को फॉर्म निकले थे, लेकिन इस बार इन्होंने अगस्त में निकालने का कोई ना कोई रीजन है। रीजन सबसे बड़ा यही है कि जो इनके फॉर्म है वो काफी लेट हो गए पहले से ही। चलो प्यारे साथी, आज की इस वीडियो में बताता हूँ कि फॉर्म आपको एग्जैक्टली भरना कैसे है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म में लगाने हैं। उसके बाद एक खास अपडेट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा आप लोगों को जिसका इंतजार था, वो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें। यदि नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यदि आप लोगों ने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक, कोई भी डाउट बचता है तो वीडियो के नीचे कमेंट अवश्य रूप से। ठीक है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, फॉर्म कैसे भरे। साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं, आपको कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना है ना। सबसे पहली बात, आपको मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि आपकी जो फॉर्म फीस लग रही है वो ST SC की 110 रुपए लग रही है और बाकी सबकी 220 लग रही है। ठीक है, यही बोला था। बहुत सारे बच्चे मेरे को ये मैसेज कर रहे हैं, सर हमारी तो इतनी नहीं कटी, हमारी तो बहुत फीस कट रही है। तो मैं आपको बता दूंगा, पहली बात, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जो है rajswasth.rajasthan.government.in वाली वेबसाइट पे। या फिर आप एक सिंपल सा फंडा सर्च कर लो, आप लोग सर्च कर लो जीएनएम, rajgnm2025.com। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं क्या सर्च करना है। आपको आपको सर्च करना है राज जीएनएम। सिंपल सी छोटी सी वेबसाइट बता रहा हूं मैं आपको, इसको सर्च कर लो। और एक महत्वपूर्ण अपडेट, जिन साथियों ने फॉर्म भर दिया है वो भी अब अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हैं भाई। मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से। तो वेबसाइट में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो आपका मन लगे, जो आपको अच्छी लगे कि हाँ भाई हम इस वेबसाइट से फॉर्म भरेंगे, तो दोनों पे ही आपके लिए नोटिफिकेशन डला हुआ है। दोनों से मतलब फॉर्म तो आपका ठीक है। एक वेबसाइट आपकी ये है, डब्ल्यू मतलब rajswasth.rajasthan.in। इस वेबसाइट पे आप लोग जाकर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोनों वेबसाइट बता दी मैंने आपको, दोनों वेबसाइट में से किसी पर भी चले जाओ और फॉर्म अप्लाई कर सकते हो मेरे साथ। अब इसके बाद सबसे मेन बात होती है कि सर इन वेबसाइट से फॉर्म भरने के लिए पहुंच जाएंगे, उसके बाद क्या करना है। प्यारे साथियों, ये आपकी जो राज वेबसाइट राज जीएनएम 2024 खुलेगी, वो कुछ इस प्रकार से खुलेगी, है ना। एक मिनट, ये देखो भाई। ठीक है, तो इस पे जाकर के आप लोग फॉर्म भर सकते हो। अब मैं दूसरा स्टेप बताता हूँ आपको। सबसे पहले पेमेंट गेटवे से आपको कितना रुपए फीस काटना है। जो साथी 110 120 तो आपको लगा नहीं है, ये 220 जो है ये जितने भी ऑल कैंडिडेट है, ऑल कैंडिडेट के लिए है। बाकी जो 110 है वो ST और SC के लिए है। ठीक है, ओके। उसके बाद विकल्प फॉर्म भरने की, यानी कि आपकी काउंसलिंग भी साथ साथ में हो रही है। तो जो साथी काउंसलिंग कराना चाह रहा है, मतलब काउंसलिंग होगी आपकी साथ में, तो वो 500 रुपए लगेंगे। अब कुल मिला के बात ये है, ये 500 रुपए और आपकी या तो 610, यानी कि 110 लेंगे तो 610 रुपए आपके लगेंगे। ST SC के कैंडिडेट हो आप तो। यदि आप लोग अदर कैंडिडेट हो तो आपके 220, यानी कि टोटल कितने लगेंगे, 720 रुपए लगेंगे। ठीक है, यानी कि 500 रुपए काउंसलिंग फीस प्लस में ये वाली फीस आपकी साथ में कटेगी, इसलिए आपके ये फीस लगने वाली है। या तो 720 लगेगी यदि आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, ST SC को छोड़कर ST SC में आते हो तो 610 रुपए लगेंगे। तीसरा स्टेप,
आपको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन एवं विकल्प फॉर्म भरना जो है भरने के लिए शुल्क जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। और शुल्क जमा कराने के साथ साथ एक बात याद रखनी है, 21 डिजिट का जो ट्रांजैक्शन नंबर रहेगा, ट्रांजैक्शन आईडी रहेगी, वो 21 नंबर की रहेगी। जैसे आप पेमेंट करते हो तो ट्रांजैक्शन नंबर आपके पास आता है, वो ट्रांजैक्शन नंबर आपको याद रखना है पर बच्चों, चाहे आप गूगल पे से कर रहे हो, फोन पे से कर रहे हो, डेबिट कार्ड से कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो, किसी से भी कर रहे हो, ये ट्रांजैक्शन आईडी आपके पास आएगी, ट्रांजैक्शन नंबर आपके पास आएगा, इसको विशेषकर ध्यान रखें। और ये इसकी जरूरत पड़ेगी आपको फॉर्म भरने के बाद। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्लिक करें और 21 डिजिट का जो ट्रांजैक्शन नंबर है उसका उपयोग करते हुए अपना जीएनएम आईडी प्राप्त करें। ओके, और ये मैं बता दूं, यहाँ से आप लोग जैसे जाओगे, जैसे कि यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन विकल्प फॉर्म भरने के लिए जमा किए गए ऑनलाइन एवं विकल्प फॉर्म भरने के लिए ये चीजें यहाँ पे दी गई है, ठीक है। एक तरीके से मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखो, अपना मोबाइल नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप डाल सकते हैं, इस प्रकार से भी आप फॉर्म भर देंगे। उसके बाद जब यहाँ पे करेंगे ना, आपकी ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्लिक करें, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या मांगेगा आपसे भैया, सबसे पहले आपसे मांगेगा अपना ट्रांजैक्शन नंबर, मर्चेंट आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, इसलिए बोल रहे कि वहां पे उनको लिख के रखे जैसे आप पेमेंट करते हो। ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने के लिए क्लिक करें और ट्रांजैक्शन नंबर, जीएनएम आईडी के माध्यम से आप इन चीजों को कर सकते हो। अब कुछ अनिवार्य दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं उनके बारे में देख लो प्यारे बच्चों। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात करें, ठीक है, स्कैन करें अनिवार्य, मतलब सभी दस्तावेजों को स्कैन करके अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। ओके, यहाँ पे बात करें, अपना एक नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो जिसकी साइज 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर, इमेज जेपीजी फॉर्मेट में, साइज 50 केबी से लेकर के 100 केबी के बीच में होना चाहिए। उसके बाद बात करें, अभ्यासार्थी अपने हस्ताक्षर कितना भैया, 20 केबी से लेकर 50 केबी के बीच में होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। कास्ट सर्टिफिकेट डालना है आपको, है ना। जाति प्रमाण पत्र सामान्य वर्ग के अतिरिक्त, ठीक है, मतलब कि 150 से लेके 500 केबी के बीच में होना चाहिए। उसके बाद जन्म तिथि हेतु 10वीं की जो अंक तालिका है, 10वीं की जो मार्कशीट है, उसमें आपकी जन्म तिथि को वेरीफाई करने के लिए चीजें डालनी पड़ेंगी आपको, है ना। आपकी जो जन्म तिथि है उसको वेरीफाई करने के लिए उसकी साइज 150 से लेके 500 केबी तक की होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपकी 12वीं की अंक तालिका यानी कि 12th की जो मार्कशीट है वो आपको जो है अपलोड करनी पड़ेगी, स्वयं के द्वारा प्रमाणित प्रति आवेदन के लिए समय स्कैन करें, अपलोड की गई यानी अनिवार्य है, जिसकी साइज 150 से लेके 500 के बीच जेपीजी फॉर्मेट। ओके सर, यदि निशक्त जन हो आप, यदि निशक्त जन हो तो संबंधित प्रमाण पत्र आवेदन के समय स्कैन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है और उसकी भी साइज 150 से लेके 500 के बीच जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। ओके, यदि विभागीय कर्मचारी हो, ठीक है, विभागीय कर्मचारी है तो नियंत्रक अधिकारी से 5 वर्ष के सेवा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र आवेदन के समय स्कैन करके अपलोड किया जाना अनिवार्य है, ठीक है। दस्तावेज अपलोड करने से पूर्व स्वयं द्वारा जांच लिया जावे दस्तावेज स्वयं के हैं और सही है, ये चीज आप लोग चेक कर लेना अपलोड करने से पहले। बताऊंगा मैं भी फॉर्म कैसे भरेंगे। अब कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि ये करेक्शन विंडो जब ओपन होती है ना तब भी चेंज नहीं होती है। मैं आपको बता दूं, जब करेक्शन विंडो आपकी ओपन होगी तब भी ये चीज चेंज नहीं होती है, इसलिए इन चीजों का विशेषकर ध्यान रखना है आपको। सर कौन कौन सी चीजें, जैसे अपना नाम हो गया भाई, है ना, अपना नाम, नाम की स्पेलिंग कोई मिस्टेक तो नहीं है स्पेलिंग में, यदि कोई मिस्टेक नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है। पिता का नाम, पति का नाम यदि है तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। जन्म तिथि, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाले। शैक्षणिक योग्यता, क्या आपने 12th पास किए कि या फिर ग्रेजुएशन किए, क्या है वो आप यहाँ पे देख ले। सीनियर सेकेंडरी या फिर उसके समकक्ष किए तो वो आप यहाँ पे देख लो। बोर्ड जिस विश्वविद्यालय से किए तो वो भी अपलोड करनी पड़ेगी। उत्तीर्ण करने का वर्ष लिखना पड़ेगा। रोल नंबर अच्छी तरीके से चेक कर ले। पूर्णांक अच्छी तरीके से चेक कर ले। प्राप्तांक चेक कर ले। प्राप्तांकों का प्रतिशत चेक कर ले। ये प्रतिशत भी क्या लिखा है भैया, वेरी गुड। सीनियर सेकेंडरी अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा में अभ्यासार्थी का ऐच्छिक विषय यानी फैकल्टी कौन सी वो आप चूज कर ले। अभ्यासार्थी का जो है फीमेल है मेल है वो चेक कर ले। अभ्यासार्थी का जाति वर्ग चेक कर ले, ठीक है। क्या अभ्यासार्थी निशक्त जन है, ठीक है, तो वो आप लोग चेक कर ले अच्छी तरह। केवल एक पैर से विकलांग की पात्र होंगे प्रमाण पत्र, मतलब एक तरीके से मैं बताऊं तो 40% से अधिक आप लोग विकलांग होने चाहिए तब जाके। कितने, 40% से अधिक विकलांग है या फिर 40% का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तब आपको छूट मिलेगी। इसमें छूट का मतलब है कम नंबरों पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, और तो क्या है। ठीक है, समझ गए इतना, बिल्कुल समझ गए। अब मैं आपको 2-3 चीजें बता रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, ठीक है। अभी आपकी जो डेट है वो 15 तारीख दी गई है, लेकिन इससे आगे भी डेट बढ़ाई जाएगी। मैं आपको बता दूं, कंफर्मेशन के साथ बता रहा हूँ कि डेट आगे बढ़ेगी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि सर फॉर्म यहाँ से भरेंगे हम, सबसे पहली बात
ऑनलाइन आवेदन के लिए विकल्प फॉर्म भरने के लिए जो प्रारंभ तिथि है वो 1 तारीख है और लास्ट आपकी 15 है। ओके। ऑनलाइन पत्र भरने के लिए आमंत्रित विज्ञप्ति मैंने आपको दिखा दी है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्टेप्स कौन सी है वो मैंने आपको बता दी है। ऑनलाइन आवेदन के लिए विकल्प फॉर्म शुल्क जमा करने क्लिक करें, ऑनलाइन फॉर्म का विकल्प फॉर्म यहाँ से भरा जाएगा। ओके, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आता है। अभ्यर्थी अपना मोबाइल नंबर डाले और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाले भाई, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी डेट ऑफ बर्थ मैं डाल देता हूँ और ये लो भैया मैंने कर दिया, प्लीज वेट लिख के आएगा और ये आपके लिए थोड़ी सी देर में जो है खुल के आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें होती है, पर साथ ही थोड़ा सा समय ज्यादा नहीं लग रहा है क्या गुरुदेव? हाँ, और ये थोड़ी सी देर में ही आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, है ना। और ये इंटरफेस जो खुल के आएगा, है ना, इसमें आपको अपना नाम यहाँ पे, अपना पापा का नाम यहाँ पे, अपना मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाए क्योंकि आपने फिल किया था स्टार्टिंग में। अभ्यर्थी का लिंग, जेंडर चेक करना है, मेल है कि फीमेल है, पुरुष है तो यहाँ पे कर देना है। राजस्थान, देखो इससे राजस्थान के बाहर के निवासी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, राजस्थान के आउट मतलब राजस्थान से आउट, है ना। क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है हो तो यस करो, नो हो तो नो करो भैया। यदि आप लोग नो करते हो यहाँ पर तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पहले तो देखो यस करोगे जब तो आपके सामने ऑप्शन आएंगे एसटी एससी ओबीसी कहाँ से हो। यदि आप नो करते हो तो आप लोगों के सामने केवल एक ऑप्शन आएगा जनरल, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चा बाहर के अभ्यर्थी चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, आप लोगों को यहाँ पे जनरल में ही काउंट किया जाता है। ये राजस्थान की बात नहीं है, कहीं भी चले जाओ अदर स्टेट में फॉर्म में अप्लाई करते हो तो बाहर का कैंडिडेट अदर स्टेट में जनरल कैटेगरी में संभाला जाता है, जनरल कैटेगरी में तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरल आ जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको यस करता हूं और यस करते हैं तो यहाँ पे हमको चूज करना पड़ेगा कौन सी कैटेगरी है, तो एसटी यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि जन्म तिथि तो मैंने पहले से ही भर दिया है। क्या आप विभागीय कोटे से प्रशिक्षण में प्रवेश चाहने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के स्थायी कार्मिक हो? यदि हो तो यस, नहीं हो तो नो करो। नो करने के बाद ये आगे नेक्स्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे बोलेगा भैया ये करना पड़ेगा, गजब हो क्या रहा है भाई। हाँ, तो इस प्रकार से देखो यहाँ पे एक लाइन और लिखी है, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, पति का नाम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, यानी कि बड़े अक्षरों में लिखना है, स्मॉल में नहीं लिखना। आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है, जैसे मेरा नाम नवनीत है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे NAVNEET मीना, इस प्रकार से लिखना है। छोटे अक्षरों में नहीं लिखना है, बड़े अक्षरों में ही लिखना है प्यारे साथी, ठीक है। इस प्रकार से आप अपनी डिटेल फिल करके जब नेक्स्ट करोगे तो प्यारे बच्चों आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा, है ना। हाँ, जब आप नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। जैसे ही वो पेमेंट मांगे वहां पे आपको पेमेंट कर देना है 720 रुपए या फिर 610 रुपए, है ना। और जो भी फीस लगेगी उसके बाद आ जाना है आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, क्लिक करे, इस पे क्लिक करना है भैया। आपको ऊपर तो रजिस्ट्रेशन ही हुआ है आपका, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, एक मिनट इसको रिमूव कर, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ये सिंपल सा पूछेगा आपसे कि 21 डिजिट का जो मर्चेंट कोड यानी कि आपकी मर्चेंट आईडी है, ट्रांजैक्शन आईडी है, वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। आवेदन का जो मोबाइल नंबर है जो हमने वहां पे डाला था वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। जन्म तिथि जो हमने वहां पे डाली थी वो वहां पे डालना है। नेक्स्ट करना है और अपना फॉर्म भरना शुरू करना है प्यारे बच्चों। जो जो डिटेल बोला है मैंने वैसे वैसे चेक कर लेना। ऑनलाइन फॉर्म विकल्प फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे सेम चीज आपसे मांगेगा, यहाँ पर देख लो भैया, मांगेगा कि आवेदक की आईडी, जीएनएम को, जीएनएम का जो ऑफिशियल नंबर है वो आपको मिल जाएगा, अपने फॉर्म का नंबर है, ऐसे मिलेगा जीएनएम कुछ डॉट डॉट डॉट, फिर आपको नंबर आ जाएंगे, जीएनएम लिख के कुछ 24 25 25 26 ऐसे कुछ आएगा, वो आपको यहाँ पे डालना है। अपनी और मर्चेंट आईडी यहाँ पे डालनी है, जो आपकी ट्रांजेक्शन आईडी 21 नंबर की, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है। ये करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगा सेलेक्ट कॉलेज और फाइनल सबमिट, उसके बाद प्रिंट आपके सामने ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये चीजें आपको करनी है अपने फॉर्म में। अब सबसे मेन बात मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, जो आप लोग इतनी देर से वेट कर रहे हो कि सर हमको सबसे मेन बात कौन सी है वो बताओ, तो प्यारे साथी एक सबसे अहम बात ये है, कल कल नहीं परसों
परसों रात को एक बच्चे के पास एक मैसेज आया था, अभी मैंने उसकी पुष्टि नहीं की है क्योंकि मेरे को समय नहीं मिल पा रहा था, कि आपके जो कॉलेज है उनमें कुछ नए कॉलेज ऐड किए गए हैं, है ना? आपके जो कॉलेज अभी प्रेजेंट टाइम पे है उनमें कुछ नए कॉलेज ऐड किए गए हैं, और उन नए कॉलेजों को देखने के लिए आपको सिंपल सा, मतलब आपने फॉर्म भर दिया है, तो यदि आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है तो सबसे मेन बात वही रहने वाली है, यदि आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है तो आपके सामने एक मॉडिफाई का ऑप्शन आएगा, ठीक है? मॉडिफाई का ऑप्शन आएगा, वहां पे क्लिक करके आप अपने कॉलेज को एडिट कर सकते हो अभी। अब वो क्यों करना है? क्योंकि 3 से 4 कॉलेज नए ऐड किए हैं पैरसाथी, अभी कल परसों की न्यूज़ बता रहा हूँ मैं, जीएनएम की ऑफिशियल वेबसाइट पे आई थी वो, और उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा अलग से। लेकिन आपके लिए बता रहा हूँ, यदि आप लोग फॉर्म भरते हो तो आपको तो कोई इश्यू नहीं आएगा। यदि आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आपको गवर्नमेंट मिलेगा, गवर्नमेंट फिल करना। यदि आपकी परसेंटेज थोड़ी नीचे है तो आप लोग गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों फिल करना। यदि आपकी परसेंटेज बहुत नीचे है तो आप लोग केवल प्राइवेट फिल करना, सिंपल सी बात। अब मैं आपको ये बताऊं, जिनने फॉर्म भर दिया, जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, चाहे आपका कोई साथी है, भाई है, बहन है, चाचा का है, ताऊ का है, चाची का है, कोई भी हो, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप लोग वहां पे जाके कॉलेज एडिट कर सकते हो। तो एक बार चेक जरूर कर लेना कि यदि कॉलेज एडिट हुए हैं तो मतलब कौन कौन से कॉलेज ऐड हुए हैं और हम उन कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये चीजें आपको मैं हमेशा, ये चीजें आपको मैं हमेशा अपने टेलीग्राम पे अपडेट देता रहता हूं। तो मेरे मुन्ना, जो भी साथी, जो भी मेरा प्यार बच्चा टेलीग्राम यूज करता है, मैं फिर बोल रहा हूं, जो भी मेरा प्यार बच्चा टेलीग्राम यूज करता है वो एक बार ये एनजे क्लासेस जयपुर का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अवश्य रूप से ज्वाइन कर ले भाई, ठीक है? हाँ, तो एक बार आप सभी साथी ये एनजे क्लासेस का ऑफिशियल टेलीग्राम अवश्य रूप से ज्वाइन कर ले। इसमें आपको हर अपडेट सबसे पहले मैं देता हूं, हर अपडेट देता आया हूं। ये सभी साथी सबसे पहले इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें भाई, ठीक है? बिल्कुल। बाकी आपके लिए मैं समय समय पर क्यूज वगैरह भी कराता रहता हूं, सारी चीजें, हर चीज आपको इस टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। जो भी साथी कहीं से भी हो, चाहे आपके लिए इस टेलीग्राम से बहुत कुछ बेनिफिट रहने वाला है, इसलिए आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन अवश्य रूप से करें। हर स्टेट की जीएनएम नर्सिंग से रिलेटेड हर खबर सबसे पहले आपको इस टेलीग्राम पे मिलेगी, ठीक है? इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हो। यदि नहीं है समझ आ रहा तो आप लोग सीधा टेलीग्राम पर जाओ और वहां पे सर्च करो एनजे क्लासेज जयपुर, ठीक है? इसको नाम को सर्च करोगे तो टेलीग्राम हमारा आ जाएगा, आप उसे ज्वाइन जरूर कर ले, वहां पर सबसे पहले आपके लिए अपडेट आएगी। बहुत जल्दी आ रहा हूं 2025 की कॉलेज लिस्ट को लेकर के, और जो सबसे पहले हमारे पास आएगी वो सबसे पहले आपके पास जाने वाली है प्यारे बच्चों, ठीक है? इसलिए इस चैनल पे बने रहे। यदि आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें, क्योंकि आने वाली कुछ ही घड़ियों में मैं आपके लिए जो है यहाँ पे कॉलेज लिस्ट भी अपलोड कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है? बिल्कुल। आप सभी साथियों का इस वीडियो में बने रहने की धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी, और उसी आशा उम्मीद के साथ मैं आज की इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। आप सभी साथी अच्छी तरीके से फॉर्म में अप्लाई करें, चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। आप लोग खुद अपने ऊपर विश्वास रखें और सोच समझ के कॉलेज फिल करें, ठीक है? आपकी मनपसंद कॉलेज दिलाने का वादा मैं आपसे करता हूं, लेकिन आपको भी अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, दूसरों के बहकावे में ना आए, क्योंकि जिंदगी आपकी है, आपको कॉलेज पसंद करनी है, आपको जाना है उस कॉलेज में, ठीक है? बिल्कुल। इसलिए हमेशा 5 चॉइस, अपनी मनपसंद की कॉलेज 5 हमेशा, 5 से 10 कॉलेज हमेशा रखो जो आप लोग वहां पे फिल करना चाह रहे हो, ठीक है? बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में उसी जोश उसी जुनून के साथ में, आप सभी के फिर से मुलाकात करूंगा। जय हिंद मेरे प्यारे साथी, थैंक यू सो मच।